Good morning students. Today I explain lesson number 1 living together. We all live in families. हम सभी परिवारों में रहते हैं. They can be big or small, joint और nuclear. ये कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है और कोई joint. When just the parents and the children live together, it is a nuclear family. जिस फैमिली के अंदर पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे. इन ए जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड द सिबलिंग्स एंड कजन्स ऑल टुगेदर, ऑल लिविंग टुगेदर. जिस फैमिली के अंदर हमारे दादा दादी, पापा मम्मी, अंकल आंटी और उनके बच्चे और हम लोग साथ रहते हैं उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली. द फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से संबंध रखते हैं. द रिलेशन कैन बी इन द फॉलोइंग वेज. ये रिलेशन इस प्रकार से हैं जैसे रिलेशन बाय मैरिज, शादी के बाद जो संबंध बनते हैं. ए मैन एंड ए वूमेन गेट मैरिड टू ईच अदर एंड स्टार्ट ए फैमिली. एक आदमी और एक औरत की जब शादी होती है तो उनकी फैमिली स्टार्ट होती है, एक परिवार स्टार्ट होता है. दे आर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ. और उनको हम क्या बोलते हैं? हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं. रिलेशन बाय बर्थ, जब किसी का जन्म होता है तो उससे क्या संबंध होता है? मदर गिव्स बर्थ टू द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर ए पार्ट ऑफ फैमिली. जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उनके क्या कहलाएंगे? बच्चे कहलाएंगे. द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. और जब इनके माता पिता और इन बच्चों किसके पार्ट होते हैं? ये एक परिवार के पार्ट होते हैं. रिलेशन बाय अडॉप्शन, अडोप्शन, सम चिल्ड्रंस लूज देयर पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स. कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स खो देते हैं, जो अपने पेरेंट्स माता पिता को खो देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन्स. ऑर्फन्स यानी अनाथ. समटाइम्स दे आर कॉल्ड अडॉप्टेड बाय ए न्यू फैमिली. कभी कभी ये बच्चे किसी दूसरी परिवार के द्वारा मतलब अडॉप्ट कर लिए जाते हैं. दे गेट प्रोटेक्शन. और वे उनको प्रोटेक्शन देखते हैं, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द न्यू फैमिली. इस फैमिली के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलता है, फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी दूर होती है. ये उनका एक नया परिवार होता है. अडॉप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच कपल्स लीगली बिकेम पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन. और ये जो अडॉप्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जोड़ा, जो शादीशुदा जोड़ा होता है, वो उन्हें उस अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं और वो कानूनी तौर पे उसके माता पिता कहलाते हैं. द कपल्स हु अडॉप्ट्स द चाइल्ड आर हिज एंड हर फॉस्टर पेरेंट्स. जो ये पेरेंट्स होते हैं इनको हम फॉस्टर पेरेंट्स के नाम से जानते हैं. जो बच्चे को गोद लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स. तो बेटा ये आपको समझ आ गया फॉस्टर पेरेंट्स किसे कहते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स उसको कहते हैं जो गोद लिए हुए बच्चे का पालन पोषण करते हैं. जैसे कि कृष्ण जी को देवकी ने जन्म दिया था लेकिन पाला किसने था? यशोदा मैया ने. तो वो उसकी क्या होगी? फॉस्टर पेरेंट्स हो. नाउ ओपन पेज 8. Family. We can understand the relationships between family, different family members with the help of a family tree. हम सभी फैमिली ट्री के द्वारा अपनी फैमिली मेम्बर्स का रिलेशन अच्छी तरह समझ सकते हैं. द रिलेटिव्स ऑन मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल फैमिली. जो रिलेटिव्स हमारी माँ की साइड के होते हैं, मम्मी की साइड के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटरनल रिलेटिव्स यानी मातृत्व, जो मातृ रिलेटिव्स होते हैं. द रिलेटिव्स ऑन फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल. और जो हमारे पिता की साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनके हम पिता जो पैटर्नल्स रिलेटिव्स होते हैं वे बेटा अपने पैतृक रिश्तेदार होते हैं. लेट हैव ए लुक एट द फॉलोइंग फैमिली ट्री. अब हम ये एक फैमिली ट्री देखेंगे जैसे माय मदर फैमिली, अपनी मदर फैमिली का फैमिली ट्री. सबसे पहले इसमें आएंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ जाएंगे? आपके नाना नानी. फिर यहाँ सेकंड स्टेज में कौन आ जाएंगे? आपके मामा मामी. फिर आपके मम्मी पापा और ये आपके मौसा जी और मौसी जी. फिर थर्ड स्टेज में आ जाते हैं इनके बच्चे जो होते हैं. मामा मामी के बच्चों को हम क्या कहेंगे? कज़न्स. और अपने खुद होते हैं जो भाई बहन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. ऐसे ही मौसा जी और मौसी जी के बच्चे को हम कज़न्स बोल लेंगे. अब ये फैमिली ट्री स्टार्ट कर रखा है आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का, जो आपके पिता के साइड के रिलेटिव्स होते हैं. जैसे हो गए, फर्स्ट हो गया पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी. फिर आ गए आपके चाचा चाची. फिर आपके मम्मी पापा, बुआ जी, फूफा जी, ताया जी, ताई जी.
ये इनके कज़न्स हो गए, चाचा चाची के बच्चे, और ये सिबलिंग्स। इसी तरीके से बुआ जी और फूफा जी के बच्चे आपके कज़न्स हो गए, ताया जी ताई जी के बच्चे भी आपके कज़न्स हो गए। इनको ध्यान से देख कर आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है फैमिली ट्री, ठीक है। अब यहाँ पेस्ट करने हैं आपके पेरेंट्स की फ़ोटो, यहाँ पे आप लोगों की, और यहाँ पे आपकी खुद की, आपके भाई बहन की, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सेल्फ खुद। अब पेज नंबर ओपन करो 10, मदर्स चाइल्डहुड। आपकी मम्मी का बचपन कैसा है। रंजन आस्क्ड हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड। रंजन अपनी माँ से क्या पूछता है, उसके बचपन के बारे में पूछता है। सी टोल्ड हिम दैट दे लिव्ड इन ए बिग जॉइंट फैमिली विद हर पेरेंट्स। वो उसकी मम्मा क्या कहती है, उसको कहती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिसके अंदर उसके माता पिता, अंकल आंटी और उसके कज़न्स और उसके दादा दादी सारे मिलकर रहते थे। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। वे सभी बड़े प्यार से रहते थे। दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर इन द वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस। वे एक दूसरे की मदद बाहर के कामों में और अंदर के कामों में करते थे। दे शेयर्ड हैप्पी सैड मोमेंट्स विद ईच अदर। सी आल्सो शोड हिम सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर चाइल्डहुड। और वो उन सब को ये बताती है अपने जो हैप्पी मोमेंट्स वगैरह थे, अच्छी यादगार थी, उसके बारे में बताती है, और अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स बचपन की उन्हें दिखाती है। सी सेड दैट सी आल्सो वेंट टू स्कूल। सी प्लेड विद हर फ्रेंड्स बट द गेम्स दे प्लेड वेयर वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द वन but the games they played were very different from the ones now played by the children. क्या सी सैड दैट सी आल्सो वेंट टू स्कूल। वो क्या है, आप स्कूल जाती थी किसके साथ, आप बच्चों के साथ। सी प्लेड विद हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। बट द गेम्स दे प्लेड वर वेरी डिफरेंट। लेकिन जिस टाइम पे जो वो खेल खेलते थे वो क्या थे, काफ़ी अलग थे, जैसे कि अब जो बच्चे खेलते हैं उनसे। वैन वी ग्रू अप, जैसे जैसे हम बड़े हुए। सी वॉज मैरिड टू रंजन्स फादर एंड सेटल्ड इन हर न्यू हाउस इन ए न्यू फैमिली एंड न्यू फैमिली मेम्बर्स। और उसकी शादी के बाद वो रंजन के पापा के साथ जब आई तो उसने अपनी एक नई फैमिली, नया परिवार बसाया एक नए घर में रहकर। वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम। अब बच्चे कहाँ से आते हैं, ये देखो। मदर गिव्स बर्थ टू बेबी, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है। द बेबी स्टे इन हर स्टोमच, उसके पेट में होता है ये बच्चा। कितने दिन रहता है, 9 मंथ्स। एट दिस स्टेज द मदर इज कॉल्ड प्रेग्नेंट वूमेन। इस स्टेज में माँ को क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट वूमेन कहेंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबोर्न बेबी इज फैड थ्रू ए कोड दैट कनेक्ट्स द बेबी टू हर मदर। वो जो बच्चा होता है वो एक कोड से कनेक्ट होता है अपनी माँ के साथ। द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबीज इनसाइड हर बॉडी, और माँ उस बच्चे को अपने बॉडी के अंदर फील करती है, महसूस करती है। वैन द चिल्ड्रन इज बोर्न, जब वह बच्चा पैदा होता है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय हर मदर, और वो उसकी देखभाल कौन करती है, उसकी माँ करती है। सी फैड हिम एंड प्रोटेक्ट हिम, उसकी माँ उसे यानी दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, देखभाल करती है। लाइक वुमेन्स एनिमल्स आल्सो गिव बर्थ टू वंस, इसी तरीके से जैसे इंसान बच्चे को जन्म देता है इसी तरीके से जानवर भी बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ बाय लेविंग एग्स लाइक टोर्टॉइज, हैन, डक। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। सम गिव्स बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन टू लाइक डॉग एंड हॉर्स एलिफेंट, जैसे हॉर्स एलिफेंट बच्चों को जन्म देते हैं। फैमिली वैल्यूज़, अब फैमिली में हमें क्या क्या वैल्यूज़ सीखने को मिलती है, क्या क्या बातें सीखते हैं। लिविंग इन ए फैमिली आवर फैमिली मेम्बर्स गिव ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें सिक्योरिटी देते हैं। वी गेट लव केयर, हम लव और केयर करना सीखते हैं उनसे अपनी फैमिली में। आवर एल्डर्स वर्क हार्ड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज लाइफ। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज मोमेंट टुगेदर, हम अपनी फैमिली के साथ स्पेशल डेज और सब कुछ क्या करते हैं, उनके साथ बिताते हैं। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारे परिवार को हमारा पहला स्कूल कहा जाता है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स, हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, जैसे ओबेइंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना।
स्पीक ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। नॉट क्रूल विद एनीवन, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नॉट स्टील थिंग्स, हमें चीज़ों की चोरी नहीं करनी चाहिए। नोट टू डैमेज आवर बुक्स एंड अदर बिलोंगिंग्स, हमें अपनी बुक्स को फाड़ना या डैमेज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आवर फैमिली टीच अस वैल्यू टू ग्रो अप इनटू गुड मैंगिंग, और ये हमारी फैमिली हमें सिखाती है कि एक अच्छे नागरिक बनो और अच्छे इंसान बनो। नाउ स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली, ओके।